दोस्तों राधे राधे, जय श्री श्याम। तो कैसे हो आप लोग? आशा करते बहुत अच्छे होंगे। अभी ठीक हूँ, मेरी तबीयत सही नहीं है। मैंने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बता दिया था कि मेरी तबीयत आज सही नहीं है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को क्या लगता है कि हम उसमें झूठ बोल रहे हैं? अगर आपको ऐसा लगता है कि गीता दीदी झूठ बोल रही है, मैंने आपको पूरी वहाँ की सच्चाई बताई है, पूरी सच्चाई वहाँ की बताई है। जहाँ तक हम पहुँचे थे, जो जो मेरे से बात हुई शिवानी की, वो मैंने बात बताई। अपनी बात मैंने जो उनसे रखी थी, मैंने सारी बातें आप लोगों को बताई। इसमें कोई ना झूठ है, इसमें झूठ की कोई गुंजाइश भी नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो बिल्कुल भी झूठ नहीं हम इसमें बोल रहे हैं। आप लोगों को मेरी बात को तुरंत पलटने लगी है कि पता नहीं गई या नहीं गई, तुम लोगों को ऐसा लग रहा होगा। तो इसमें भाई मेरे कोई झूठ नहीं है। अपनी ऑडियंस से कहना चाहती हूँ, बिल्कुल भी झूठ नहीं है कि मैं शिवानी से मिलने नहीं गई। और शिवानी भी मेरे से मिली थी, और ये शिवानी मेरे ब्लॉग पूरे देखती है। उन्होंने अपने मुंह से बोला था कि मैं आंटी जी तुम्हारे ब्लॉग पे पूरा ध्यान देती थी। क्यों देती है? कि तुम क्या बोल रही हो, क्या नहीं बोल रही हो, कौन तुमसे क्या बात कब कहलवा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो गलतियां जो मैंने पहले करी थी कि किसी के शिकायत में आके मैंने ब्लॉग बनाए थे, वो गलतियां अब नहीं करूँगी मैं। समझ गए? या कोई ये सोचे कि हमने इनका सपोर्ट किया तो हमारी वजह से ये हमारे तरीके से वीडियो बनाए, बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। जो हमें अच्छा लगेगा अपनी ऑडियंस के लिए, मैं उसी हिसाब से वीडियो बनाऊंगी, ना मैं किसी के कहने पे वीडियो बनाऊंगी। कोई इंसान ये सोचे कि हमारे कहने पे वीडियो बनाए और हमारे कहने से चले। हाँ, आप लोगों की इच्छा थी कि शिवानी के पास जाओ, माफ़ी मांगोगा जाके, और आप शिवानी से माफ़ी मांग लोगे तो हम तुम्हारे बारे में कोई गलत शब्द नहीं बोलेंगे। जिस दिन तुम माफ़ी मांग लोगी उस दिन हम तुम्हें कोई गलत शब्द से यूज बोलेंगे नहीं। आपका कहना हमने मान लिया है, और हम शिवानी से मिल के आए, और हमें ये चीज़ पता है कि शिवानी कितनी अच्छी है, और शिवानी ने हमें माफ़ भी किया। अब तुम लोगों को ये लग रहा है कि शिवानी ने माफ़ किया कि नहीं किया, और कुछ वीडियो भी बन के आ रहे हैं जो बोला जा रहा है कि अगर सारी सच्चाई तुम्हें अगले ब्लॉग में बताएंगे। तो भाई, जो तुम्हारे अंदर सच्चाई हो, शिवानी वही तुमसे सच बोलेगी। अगर तुम्हारा कांटेक्ट भी होगा उनसे दीदी, तो शिवानी तुम्हें ये भी बोलेगी कि हमारी क्या क्या बात हुई, क्या क्या नहीं। पहली बात तो कांटेक्ट वो रखती नहीं है किसी से, समझ गए? किसी का भी नंबर नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मेरी बात हुई थी गोरेलाल भैया से, तो वो कह रहे थे जो बात दीदी करने हो तो हमसे डायरेक्ट कॉल करना, ना व्हाट्सएप पे हम कॉल करते हैं, ना किसी चीज़ पे कॉल उठाते हैं। जो बात है तो वो सीधी कॉल हमसे करना। और वो बोल रहे थे कि जब कभी भी कॉल करने का मन हो तो डायरेक्ट कॉल करना, हम आपका फ़ोन उठाएंगे, हम आपकी बात सुनेंगे पूरी। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी के पास उनका कांटेक्ट नंबर हो। अगर कांटेक्ट नंबर होता तो सबसे पहले उस इंसान को पता चलता जिससे हम बहुत लोगों के कहने से हम शिवानी के पास गए थे मिलने के लिए, और आप लोगों के कहने से सारी चीज़ें मैंने अपनी सॉल्व करी। आप लोगों की मदद से, आप लोगों के सपोर्ट से मुझे इतनी हिम्मत मिली है कि मैं आगे बढ़ने का एक मौका मिला है। और अब इसी तरह आप हमारा साथ देंगे तो हम आप आगे बढ़ सकेंगे। अगर हम आप लोग मेरा साथ छोड़ देंगे तो फिर हम किस तरह से बढ़ेंगे, समझिए? और इस चीज़ के लिए मुझे किसी से भी कंट्रोवर्सी नहीं करनी, कंट्रोवर्सी किसी से भी नहीं करनी। कौन कैसी मेरे लिए वीडियो बना रहा, कौन मुझे अच्छा कह रहा, कौन मेरा बुरा कह रहा। अब हम इससे ज़्यादा, जो लोग बोल रहे थे कि शिवानी से माफ़ी मांग लो जाके, मैंने शिवानी से अपनी माफ़ी मांग के अपनी बात रखी है। अब रही बात ब्लॉग की, तो शिवानी अपना कल ब्लॉग डाले या परसों ब्लॉग डाले, शिवानी मेरी हालत देख के, और जो मेरा ब्लॉग पूरा बना है, और अभिषेक भाई मेरी हालत देख के वो चाहे थोड़ी सी क्लिप डालेंगे ज़रूर। इतना हमें पूरा विश्वास है उन पर, और इतना हमें अंदर से मेरी आत्मा कह रही है, मेरी दिल की धड़कन कह रही है कि वो ज़रूर डालेंगे, क्योंकि ये मेरे इंसाफ के लिए है, और उसमें उनकी भी इज्जत के लिए है, और मेरी भी मान सम्मान के लिए है कि वो मेरी बात को टालेंगे नहीं बिल्कुल। क्योंकि जो मैंने जहाँ तक उनको करीब से देखा है और समझा है शिवानी को, वो इतना कोई नहीं समझ सकता है कि जो मैंने 3 घंटे उनके साथ बिताए हैं, 2 घंटे शिवानी के साथ
3 घंटे उनकी माँ के साथ और गोरेलाल भैया के साथ बिताए। वो मेरे पल, मैं जानती हूँ कि मेरे साथ क्या क्या बोला उन्होंने, और मैं उनकी कोई भी बुराई कभी भी नहीं करूँगी। कभी भी कोई बुराई मेरे मुंह से मत सुन लेना। और मैं आज की वीडियो में एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ। जिस दिन मैंने शिवानी को देखा था ना कि वो कृष्ण बनी है, राधा बनी है, तो मुझे बहुत कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगा था। बहुत ज़्यादा मुझे सुकून मिला था कि मुझे मतलब स्वयं भगवान मिल गए वजह से। तो मैं अब उसकी बुराई तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहूँगी, कहीं दूर दूर तक नहीं करना चाहूँगी। जिसके नाम से मैं उठी हूँ, वायरल हुई हूँ। तो कहते ना कि जो हमें अन्न देता है तो उनका हमें अपमान नहीं करना चाहिए। तो कहते ना कि जिसने हमें इतना सपोर्ट किया, जिसने हमें इतनी हजारों लोग, लाखों लोग जो देख रहे हैं, 10-20 हज़ार जो भी लोग देख रहे हैं, तो उसकी देन से हमें देख रहे हैं। शिवानी के नाम से मुझे जाना जा रहा, तो मैं उसकी बुराई बिल्कुल ना सुन सकती हूँ ना कर सकती हूँ। और रही बात मिलने की, जो आप लोग जो वीडियो बनाई जा रही है कि वो तुमसे मिली नहीं है, मिली या नहीं मिली, तुम्हारे बीच में जो जो बातें हुई, तो मैंने वही आप लोगों को बात बताई है जो मेरे साथ हुई है। और ये बात मुझे शिवानी ने बोली थी कि ये बात तुम अपनी ऑडियंस को बता सकती हो कि हमारी यहाँ पे क्या क्या बात हुई है। ये मुझसे शिवानी ने खुद कहा था कि अपनी ऑडियंस को ये चीज़ बता सकती हो। और वीडियो उन्होंने इस वजह से नहीं बनवाई थी क्योंकि अभी उनको मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि हम वीडियो बनाएं। उन्होंने पूरी जो चैनल पे अपने वीडियो बनाई हो वो अपलोड 1-2 दिन में करेंगी, उसका इंतज़ार करो। फिर कोई फैसला आप लोग लेना, बिना भी उनके वीडियो के कोई भी फैसला मत लेना कि हमें आगे बढ़ाने चाहते हो या नहीं चाहते हो, या हमारा सपोर्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। पहले उनकी वीडियो आ जाने दो, उनकी वीडियो में देखो वो हमारी तारीफ़ कर रही है या बुराई कर रही है, मुझे किस चीज़ से मुझे बेइज्जत कर रही है या हमारे लिए अच्छा कर रही है बुरा कर रही है, वो आपको वीडियो में दिखाई पड़ जाएगा। अगर वो वीडियो डालेंगी ज़रूर, मुझे पूरा विश्वास है कि वो वीडियो पड़ेगा। मेरा अंदाज़ा कह रहा, मैंने अपने भगवान से भी प्रार्थना करी है कि वो वीडियो पढ़ना चाहिए ज़रूर, क्योंकि उसमें मेरी भी मान सम्मान की बात है कि पार्लर वाली के ऊपर माथे पर कलंक मत लगाना कि हाँ ये गई नहीं है और ये झूठ बोल रही है। तो वो वीडियो पड़ेगा ज़रूर, आप लोगों के सामने आएगा। थोड़ा सा सब्र करो, इंतज़ार करो। और टाइम 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद वो ब्लॉग डालती है, हम उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। कल या परसों ब्लॉग डालेंगे, तो उसमें थोड़ी कहीं थोड़ी सी क्लिप ज़रूर डाली जाएगी, तो ध्यान रखना, देखना उसको। तो फ्रेंड, और रही बात भाई मेरे जो बोल रहे हैं, अमित भाई, वो इस वीडियो में बोल रहे हैं कि मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा कष्ट है, दुख है। तो मैं भाई तुम्हारी बातों को समझ रही हूँ, कहाँ पे तुम्हें कष्ट है, आपको बोलने का फ़र्ज़ है, आप अपनी वीडियो में बोल सकते हो। और हमने आपको मैसेज भी किया, तुम्हें किस चीज़ का कष्ट है हमने बोल दिया है। हमने ये भी बोल दिया कि आपने जब मुझे समझाया और मैंने तुम्हारी बात को उस जगह हमने तुम्हें मना कर दिया। जैसे आपने हरिद्वार में मुझे समझाया था, आप जाओ वहाँ पे और ये करो जाके, तो हमने वो आपकी बात नहीं मानी, तो आपको कष्ट हमारे हिसाब से इसी बात का हमसे मतलब शिकायत है। तो भाई मेरे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहे हैं, उस चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर देना, ठीक है। उस टाइम मैं जा नहीं पाई, लेकिन मैं उस टाइम मजबूर थी, क्योंकि मेरी घर की कंडीशन कुछ ऐसी थी, परिस्थिति ऐसी थी जो मुझे जाना पड़ा। और कमेंट भी इतने आ रहे थे कि तुम शिवानी के पास जाओ, शिवानी के पास जाओ। और मैंने जिस इंसान से मैंने रो के अपनी दुख की बातें बताई, उसी इंसान ने कहा जाओ अपनी शिवानी से माफ़ी मांगो जाके। आज हमने उसी के कहने पे माफ़ी भी मांग ली, सब कुछ। अगर वही मुझे अब उल्टा से बोले कि तुम ये कर रही हो, इधर की उधर कर रही हो, ऐसा हम कुछ नहीं कर रहे हैं, समझ गए। तो उन लोगों से हम बोलना चाहते हैं कि भाई कुछ मत करो किसी के लिए, ना इधर की उधर करो, बोल अपने कंटेंट से मतलब रखो। और हम भी किसी के लिए आज के बाद वीडियो नहीं लेके आएंगे। हमने जो बोलना था बोल दिया, और जो मैंने सारी सच्चाई बतानी थी वो मैंने अपनी शिवानी को सब कुछ बताया कि हमारे साथ किसने क्या क्या किया। और जो बातें हैं जो मुझसे शिवानी ने बोली थी खोलने के लिए, वो मैं खोलूँगी, अगले ब्लॉग में बताऊँगी कि मुझे मम्मी पापा का नाम किसने बोला था, ठीक है फ्रेंड। तो वो चीज़ मैं ज़रूर और बताऊँगी सबको।
लेकिन अभी इस टाइम प्लीज़ मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि बिल्कुल भी हमारे ऊपर मतलब इतना डिप्रेशन मत डालो कि एक तो आप लोग सपोर्ट भी हमें कर रहे हो और आप मेरी ऑडियंस सपोर्ट कर रही है, लेकिन ऑडियंस को अगर कोई भड़काएगा, अगर ये बोलेगा ये मिलके आई है या नहीं मिलके है, तो ऑडियंस हमें क्या समझेगी, ये सोचेगी शायद ये आपकी बात धोखा करें। भाई मेरे, धोखा मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मैं अपने भगवान की कसम खा रही हूँ, जिसको मैं सबसे ज़्यादा मानती हूँ, मैं उसकी कसम खा रही हूँ। मैं आप लोगों को कभी भी धोखा नहीं दूँगी, इस चीज़ के लिए मैं कभी भी धोखा नहीं दूँगी, क्योंकि जिस घर से मुझे इतना मान सम्मान मिला, इतनी गालियाँ देने, इतना उल्टा सीधा बोलने के बाद मैंने उनसे इतना प्यार पाया, इतना मान सम्मान पाया, उस माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया, जिस माँ को मैंने गालियाँ दी थी, उसके लिए मैं अब दोबारा इतना गलत सलत नहीं कभी बोलूँगी। और ना तो मेरे मन में ये ख्याल आएगा कि उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाए। समझ गए हो? मैं ऐसा कभी कोई काम नहीं करूँगी अपने वाईटी पे, अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए हम कभी ऐसा काम नहीं करेंगे कि मुझे शर्मिंदा होना पड़े। जो गलतियाँ हुई उस चीज़ के लिए बस माफ़ कर दो, वो मेरी गलतियाँ पिछली गलतियाँ थी। अब मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी जो आप लोगों को शिकायत का मौका दूँ। और फ्रेंड, अभी मेरी तबीयत सही नहीं है, तो मेरे अभी डांस के वीडियो नहीं आ रहे, तो कुछ दिन के बाद मेरे डांस के वीडियो भी आएंगे, क्योंकि अब आने वाले हैं गणेश भगवान, क्योंकि गणेश चतुर्थी आने वाली है। देखो 27 तारीख को कब की है अभी पता नहीं है। हमारे यहाँ मूर्ति रखी जाती, और कुछ भी दीदी परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तो हमसे कांटेक्ट करना, हमें फ़ोन करना। तो हमने कहा था ठीक है भैया, कोई अगर दिक्कत होगी, परेशानी होगी तो हम आपको कॉल कर लेंगे। समझ गए हो? मैंने अपनी सारी बातें जो थी मेरे दुख सुख की, एक तो मैंने चीज़ सीखी है कि अपना सुख और दुख कभी भी यूट्यूब पे नहीं बताना चाहिए। क्यों नहीं बताना चाहिए? बहुत से लोग होते समझने वाले, बहुत से नहीं समझते हैं, वो मेरे आंसुओं को झूठा बोलते हैं। समझ गए हो? तो भाई मेरे आंसू ऐसे नहीं निकलते, मेरे ऐसे नहीं निकलते। जब मैं दुख में होती जब भी मेरे आंसू निकलते, ना तो मेरे आंसू तो मर चुके हैं बिल्कुल। समझ गए हो? मैं बहुत जब अंदर से कष्ट में होती हूँ तब मेरे आंसू निकलते। मैं किसी को दिखावा नहीं करती हूँ कि मैं किसी के लिए दिखावा कर रही हूँ। तो ठीक है फ्रेंड, बिल्कुल भी इस चीज़ से बेफिक्र हो जाइए आप लोग कि हाँ ब्लॉग नहीं आएगा, ब्लॉग ज़रूर आएगा। पूरा ब्लॉग, चाहे थोड़ा सा डालें, चाहे 2 सेकंड का, 4-5 सेकंड का, जितना भी डालें वो ब्लॉग ज़रूर डालें, कि मुझे पूरा विश्वास है उन पर। और अभिषेक भाई से भी मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मेरे लिए ब्लॉग इतना छोटा सा ज़रूर डालेंगे कि हमारी उसमें रोजी रोटी का सवाल है और मेरी इज्जत का सवाल है। हमने उनकी इज्जत का मान सम्मान रखा, हमने सब बोला उनकी वीडियो पे जाके, जो हमें बोलना चाहिए था। अब वो मेरी बात को ज़रूर रखेंगे। तो प्लीज़, अब मेरा साथ आप लोगों के हाथ में है, आप लोग मेरा सपोर्ट कर सकते हो। ये नहीं कहते कि आप लोगों की कृपा से, आप लोगों की हिम्मत से मुझे इतनी शक्ति मिली कि मैं वहाँ तक गई, पहुँची, मैंने सपोर्ट मांगा और मुझे भगवान ने मौका दिया शिवानी से भी मिलने का और सब परिवार से मिलने का मौका दिया। मैं नहीं सोच के गई थी कि मुझे शिवानी वहाँ मिलेगी, लेकिन मुझे शिवानी मिली वहाँ पे। लेकिन बस ये फ़ोटो नहीं खिंचवाई, ना कोई वीडियो बनवाई। हमने थोड़ी गलती कर दी, हम ये बोल देते कि हमसे फ़ोटो भी खिंचवा लो, तभी कुछ तुम लोगों को यकीन हो जाता। चलो कोई बात नहीं, एक यही समझ लो, शिवानी नहीं मिली थी, माँ मिली थी। माँ तो मिली थी, कोई मिला तो आप कोई विश्वास नहीं हो रहा उसके लिए बोल रही, नहीं तो मुझे तो भगवान की कसम सभी लोग मिले थे और सबने बहुत प्यार किया था। और हो सकता है कि गणेश चतुर्थी आने वाली है, गणेश चतुर्थी के बाद वो आएंगी यहाँ पे, तो हम आप लोगों से फिर संपर्क करवाएंगे, फिर मिलने जाएंगे उनसे। और 2-4 दिन में देखो, खुद कह रहे थे अभिषेक भाई को सबको बुला के यहाँ पे मीटिंग होगी, मीटिंग में देखो क्या होता है क्या नहीं होता। केस जल्दी से जल्दी फाइनल होगा, क्योंकि वो भी परेशान रहती है, इधर उधर भागना दौड़ना रहता है। वो नहीं केस लड़ पाएगी, हम भी केस नहीं लड़ पाएंगे। हमारे पास इतने पैसे नहीं है, उसके पास टाइम नहीं है। तो बहुत सारी बातें हुई थी, जैसे कुछ लोग कह रहे अपनी बात को रखो, दूसरे की बात नहीं रखो। तो ऐसा मुझसे शिवानी ने कुछ नहीं कहा था कि अपनी ही बात को रखना।
जो जो बातें कही थी उसने कही थी, जो हमसे यहाँ पे बातें हुई तो अपनी वाइटी पे बता सकती हो, ऑडियंस को बता सकती हो कि हमारे यहाँ पे क्या क्या बातें हुई है। उन्होंने कोई चीज़ के लिए हमें मना नहीं किया था बिल्कुल भी कि तुम ये बात मत कहना या कहना जाती। उन्होंने कहा था कि जो बातें हुई तो अपनी ऑडियंस को बता सकती हो कि हमारे बीच में क्या क्या बातें हुई। हमने वही आप लोगों को बताई हैं, ना कोई बढ़ा चढ़ा के बताई, ना तो हमारे अंदर ये चीज़ तो है नहीं है कि किसी ने 4 बातें बोल दी तो 4 की 8 बातें आप लोगों से हम बोलें, ऐसी मेरी आदत नहीं है। और सब कहते हैं ना कि कुछ गलतियां ऐसी भी होती, कुछ समय और वक्त ऐसे हालात ख़राब हो जाते हैं इंसान कि चलो गलतियां कर देता। अब मेरे अंदर कोई ऐसी गलती नहीं है और अब मेरे मुंह से किसी के लिए अपशब्द नहीं निकलेंगे। कितना भी कोई मुझे उल्टा बोलेगा, कुछ भी बोलेगा, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत उल्टा सीधा बोला है, मैंने उनको भी बोला है कि भाई आप मुझे माफ़ कर दो इस चीज़ के लिए। अब हम किसी के लिए ना अच्छा ही बोलेंगे, बुरा तो किसी के लिए हम बोलेंगे नहीं। तो फ्रेंड, वीडियो बहुत लंबी हो रही है और हमसे बोला भी नहीं जा रहा सच बताएं तो, क्योंकि मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है। कल मैंने थोड़ा थोड़ा डांस किया था तो फिर उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं पड़ी है बिल्कुल भी अब डांस की वीडियो बनाने की। तो प्लीज़ मेरी थोड़ी हालत को समझो। और रही बात उसकी, तो हमने सब नंबरों को ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि नंबर जितने रहते हैं ना, सबसे बात होती है ना तो और कंफ्यूजन होती है, उतना ही सर में दर्द होती है, समझ गए। जिसने भी हमें इतना मजबूर किया जाने के लिए उनका भी धन्यवाद बोलते हैं, बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन उसकी थोड़ी सी इज्जत रखो। आपने भेजा है तो उसको इस तरह से मत बदनाम करो, भेजा है तो फिर उसी हिसाब से हमसे बात करो और ऑडियंस को बताओ। यानी कि ये नहीं कि अब हमसे कुछ और बोले या किसी और से और कुछ बोले, और आप लोग जो सोच रहे हो कि हम किसी से इधर की उधर लगा रहे हैं, वो भी कुछ नहीं है। हम शांति से बैठे, हमने सारे नंबरों को ब्लॉक कर दिया है। अब हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, बस हमें शिवानी ने माफ़ कर दिया। हम शिवानी के ऊपर कभी कभी वीडियो बनाएंगे और हमें शिवानी ने ये खुद अधिकार दिया है कि आप मेरे लिए बोल सकती हो, आप मेल भी लगा सकती हो, कुछ भी लगा सकती हो मेरा, और आप यहाँ पे आके वीडियो भी बनवा सकती होगी। अभी अभिषेक से जब तक इजाज़त नहीं है ना, तब तक वो नहीं बनवाएगी। अब दोबारा में जब मिलने जाएंगे तो अभिषेक खुद आएंगे और उनके साथ में सभी लोग इकट्ठे मिलके वीडियो बनाएंगे। तो फ्रेंड, मौका आप लोगों को दिखाएंगे बहुत प्यारे प्यारे। और 31 तारीख को है मेरी राधा रानी का जन्मदिन, क्योंकि मैंने कृष्ण जन्माष्टमी तो नहीं मना पाई थी सही से, लेकिन अपनी राधा अष्टमी का जन्मदिन अगर मुझे राधा मैया ने ठीक रखा और मेरी राधा रानी ने, तो हम राधा अष्टमी जरूर मनाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ दोनों जन्मदिन होते हैं, राधा रानी का भी करते हैं और कृष्ण जन्माष्टमी भी करते हैं। तो राधा अष्टमी 31 तारीख को है और अब गणेश चतुर्थी 27 या 28 की होगी, जब भी होगी तो वो 7 दिन तक रहेंगे हमारे पास। पहले तो हम अपने घर में बिठाते थे, अब की बार पता नहीं समय कैसा आ जाए, उस टाइम तक आ पाए मेरे पास गणेश भगवान या नहीं आ पाए पता नहीं। अगले साल तो हमने अपने घर में छोटे से गणेश जी रखे थे, उनका विसर्जन भी किया था, सब कुछ मैंने किया था। और अब की बार तो हम बता नहीं सकते, आगे से आगे नहीं कह सकते, लेकिन उम्मीद पूरी करेंगे कि हम अपने घर में गणेश का पूजन करवाएं और रखें। अगर हो गया तो, अगर नहीं हुआ तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो प्लीज़ इंतज़ार करना, राधा अष्टमी का जन्माष्टमी तो निकल गई और आज है कन्हैया जी की छठी। तो देखते हैं क्या बनता क्या नहीं बनता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री श्याम, जय माता की, जय भोले।